नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ दोस्तों, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, ये देखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही है दोस्तों, सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि आप लोगों से, है ना, कि कथन दिया है, 3 कथन दिया है यहाँ पर, और उसमें आप लोगों को कुट में उसका आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये स्टेटमेंट है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भास्कर पंत ने 1741 में यहाँ पर, है ना, सेनापति के रूप में यहाँ पर आकर रतनपुर में आक्रमण किया था। दूसरा है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और तीसरा देखिए, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल एक सही है, बाकी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। सीजीपीएससी लाइब्रेरी 2014 में इसको पूछा गया था। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो देखिए यहाँ से 1723, 1741, 1793, 1801 और 1810। तो यहाँ पे किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1741 में यहाँ पर मराठों ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर, जो कलचुरी शासक है ना, वहाँ पर आक्रमण किया था। तो इसमें आज के पूरे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा जनजात, है ना, यहाँ से मराठा शासन, सूबा व्यवस्था, जो आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास है, उससे आप लोगों को क्वेश्चन, पूरा 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन होगा वो हर बार पूछा जाता है, तो देखते रहिएगा, छोड़कर ना जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था? 1755 में, 1758 में, 1750 में, 1765 में, 2019 में इसको पूछा भी गया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1758 में यहाँ पर उपभवन किया था। किसने? मराठों ने छत्तीसगढ़ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में इसको पूछा भी गया है। वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और खालिस्तान को शासक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया? जब मराठा शासक यहाँ पर आए थे, मराठे है ना, यहाँ से आए थे, आक्रमण किया, उसके बाद उस युद्ध को जीते किसने? कलचुरी शासक से, है ना। तो वहाँ पर सबसे पहले नियुक्ति किसने की हुई थी, जिन्हें शासन किया था? तो बिम्बाजी भोसले ने यहाँ से अपना पदभार ग्रहण किया था और शासन किया था, है ना। मराठों में प्रथम शासक था बिम्बाजी भोसले, है ना। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। यहाँ पर काल अवधि दी है कि कब से कब तक यहाँ पर शासन, और छत्तीसगढ़ के मराठा शासक है, और उसकी अवधि दी है कब से कब तक किसने शासन किया। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए 1758 से 1787 तक है। यहाँ पर सबसे पहले किसने यहाँ पर शासन किया? तो ये दूसरा आ जाएगा, बिम्बाजी भोसले ने। 58 से 87 तक इसने शासन किया। 1787 से 1788 तक चिमड़ा जी भोसले ने यहाँ पर शासन किया। तीसरा देखिए 1788 से 1811 तक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाए वैकोंजी भोसले। उसके बाद जो डी है ना, 1816 से 1818 तक, है ना, उसमें आ जाएगा अप्पा साहेब भोसले। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देख पाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2017 में इसको पूछा भी गया है। नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं? कौन था जो यहाँ पर 1758 से 1811 तक यहाँ पर शासक रहे थे? तो देखिए मधोजी, बिम्बाजी, चिमड़ा जी, वैकुंठ जी। तो यहाँ पर जो शासक है उनके नाम दिया गया है दोस्तों, जो यहाँ पर शासन किया है, तो किस वंश ने शासक किया है और किस राजा ने शासन किया, ये चीज़ देखना है। और कौन यहाँ से नहीं है ना, तो मराठा शासकों में कौन नहीं था? तो ऑप्शन ए नहीं था, मधोजी यहाँ पर नहीं था। बिम्बाजी थे 1758 से
यहाँ पर किए 87 तक, उसके बाद चिमड़ा जी आया, उसके बाद बैकन जी भोसले आए। तो ये तीसरा थे जो 58 से, है ना, 1887 से 1787 से 1811 तक यहाँ पर लास्ट में कौन शासन किया था? वैकोंजी भोसले ने। तो 2, 3 और 4 सही है, एक गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का क्या नाम था? बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी दोस्तों, जिसमें आनंदीबाई थी, दूसरा देखिए वास्ता, तीसरा राधाबाई और चौथा बैजाबाई। तो कौन थी इसकी पत्नी मराठा में, है ना? भोसले की पत्नी कौन थी? तो आनंदीबाई थी। महालेखपाल 2017 में इसको पूछा गया है। 3 पत्नियों में से एक सबसे प्रेम करती थी, सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी आनंदीबाई, जिसने आगे चलकर यहाँ पर शासन भी किया है हुआ है। तो देखिए आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। तो जो आनंदीबाई है किसकी पत्नी थी? बिंबाजी भोसले की। वो किसके समकालीन यहाँ पर शासन किया है? बिंबाजी के, परसोजी के, चिमड़ा जी के, वैकुंठ जी के। यहाँ पर आपको कूट में देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों कूट में हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। और जो दूसरा है वो परसोजी, ये गलत हो जाएगी क्योंकि इसने यहाँ पर शासन नहीं किया। बिंबा जी की है, चिमड़ा जी की और वैकुंठ जी की है, तीनों यहाँ से शासन किए हैं। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर आपका कूट बन जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, है ना? इन तीनों के समकालीन था कौन? आनंदीबाई, है ना? आनंदीबाई भोसले पे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? जब 1758 में मराठा द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को जीता गया, उसके बाद यहाँ पर किसको, है ना, नियुक्त किया गया था शासक के रूप में? तो कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा बिंबाजी भोसले। इसने यहाँ पर शासन किया था। 2019 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? बिंबाजी थे, वैकुंठ थे, परसोजी थे या फिर अप्पा साहब थे? तो यहाँ से कौन था? बिंबाजी थे प्रथम मराठा शासक, है ना? 2014, 2017 फूड इंस्पेक्टर में व्यापम और पीएससी दोनों के द्वारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो मराठों के द्वारा अपना राजधानी किसको बनाया गया था? रायपुर को बनाया था, रतनपुर को, खैरागढ़ को, रायगढ़ को, किसको बनाया गया था? तो यहाँ से रतनपुर को बनाया गया था, तो रतनपुर सही हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या है? अब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया था? रतनपुर में। तो उसके निर्माता कौन है? वैकुंठ भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपत राव या फिर केशव गोविंद? तो कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बिंबाजी भोसले ने राम मंदिर का निर्माण रतनपुर में कराया था, है ना? ये महिपत राव और केशव गोविंद, ये दोनों जब यहाँ पे सूबा व्यवस्था शासन लागू हुआ, वहाँ पे ये जिन दोनों सूबा शासन करते थे, है ना? बाकी जब, हाँ, तो ये इसका भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। देखिए 13वां नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लक्ष्मी नारायण दास, रामदास, भद्रदास या फिर धर्मदास? किसने किया था? 2017 में इसको पूछा गया है CSCC में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बलभद्र दास के द्वारा दूधाधारी मठ का स्थापना किया गया था, है ना? 14वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए, वो क्या थे? विजयगढ़ था, या मातिनगढ़ था, पेंड्रागढ़ था, कैदागढ़ या फिर मदनगढ़ था? तो किसको वहाँ पर भेंट स्वरूप दिया था यहाँ पे? मोहम्मद खां को। तो किसने दिया? उसके बहादुरी के लिए दिया गया था, है ना? ये भी चीज़ ध्यान में रखिए, सैन्य सेवा में सब बहादुरी के लिए दिया गया था। तो क्या चीज़ दिया गया था? तो मदनगढ़ को यहाँ पर उसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला से संबंधित नहीं है? परगना पद्धति का प्रारंभ किया था, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण और सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात? तो यहाँ पर कौन कौन यहाँ से संबंधित है और कौन उससे संबंधित नहीं है, ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन सही है दोस्तों, परगना पद्धति का प्रारंभ बिंबाजी भोसले के द्वारा किया गया था, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण भी उसके द्वारा किया गया था, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण भी बिंबाजी भोसले के द्वारा किया गया था। लेकिन जो सूबा व्यवस्था है ना, उसको महिपत राव के द्वारा चालू किया गया था, है ना? महिपत राव दिनकर के द्वारा सबसे प्रथम, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर
असत्य है इसमें, तो इससे संबंधित नहीं है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा उत्तर। 2019 पटवारी के एग्जाम में इसको पूछा गया है व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न इनमें से किस भोसले शासक ने के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? अब सूबा व्यवस्था देख सकते हैं दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें से आप लोग को हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिम्बा जी के द्वारा, व्याकौन जी के द्वारा या चिमड़ा जी के द्वारा, परसो जी के द्वारा, किसके द्वारा, इस किसके शासनकाल में, है ना, कौन से राजा थे जिसके शासनकाल में यहाँ पर सूबा व्यवस्था लागू की गई थी? तो व्याकुंजी थे ना, उसके शासनकाल में महिपत राव दिनकर को प्रथम सूबेदार बनाया गया था और व्याकुंजी ने इसको चालू किया था, सूत्रपात किया था इसका, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्याकुंजी। 2013 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? किसने इस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो बिम्बा जी भोसले ने, व्याकुंजी भोसले ने, चिमड़ा जी साहब ने, परसोजी भोसले ने या फिर अप्पा भोसले ने? तो किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्याकुंजी भोसले। इसको भी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन का पैटर्न अभी समझिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये चीज़, है ना। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग जिस प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे उसमें आप लोग कितने पानी में है और कितने आपकी तैयारी है, ये चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ये क्वेश्चन ला रहा हूँ सेम, ताकि आप लोग देख पाएँ कि आपका जो स्ट्रैटेजी है पढ़ाई में वो किस प्रकार से काम आएगा आप लोगों को, है ना। तो आई होप ये चीज़ पसंद आ रहा होगा आप लोगों को और समझने भी आसानी हो रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन करता है व्यापम और पीएससी के द्वारा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? यहाँ पर कौन सी मराठा शासनकाल में किस प्रकार की व्यवस्था चालू की गई? जमींदारी व्यवस्था या सामंती प्रथा या फिर सूबा प्रथा या फिर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू की? तो कौन सी प्रथा यहाँ पर चली थी? तो सूबा प्रथा यहाँ पर चला था, है ना। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है? यहाँ पर बाकी असुमेलित है और एक सुमेलित है, वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो बिम्बा जी भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़ अधिकार दिया था, ये गलत है। व्याकुंजी भोसले द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था, ये बिल्कुल सही थे। व्याकुंजी द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था बिल्कुल सही है। चिमड़ा जी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण नहीं, तो यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किसने किया था? बिम्बा जी भोसले ने। और ये चिमड़ा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण कराया ही नहीं है ना। पुरुषा जी भोसले छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अप्पा जी भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्याकुंजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था प्रारंभ कराई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो कौन सा यूरोपीय थे, है ना, जो यहाँ पर मराठा शासनकाल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ भ्रमण करने के लिए आए थे? या इलियट थे या फिर रसब्रुक थे या फिर कोलब्रुक थे या फिर एग्न्यू था या सिडवेल था? तो कौन था जो छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए आए थे, यात्रा करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलब्रुक। 2013 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, जिसमें से असत्य है ना। जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आप लोग को फाइंड करना है ना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये बिल्कुल सही है ना। बिम्बा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था शासन प्रारंभ किया था, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, ये बिम्बा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर व्याकुंजी भोसले ने इस सूबा व्यवस्था प्रारंभ किया था, बिम्बा जी भोसले ने नहीं किया था। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो असत्य है। तीसरा देखते हैं कि क्या सत्य है। सत्य है, महिपत राव, विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, तो बिल्कुल सही है। और डी देखिए, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए गए, तो ये भी सही। तो आपका गलत आंसर कौन है दोस्तों? ये है जो असत्य स्टेटमेंट है ना, तो यही आपका सही हो जाएगा, है ना। बिम्बा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया था, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर व्याकुंजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था प्रारंभ किया था। 2009 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित छह आगर छह कोरी का क्या अर्थ है?
छत्तीसगढ़ी बोली है जिसमें प्रचलित है। छह आगर छह कोरी का क्या अर्थ है? 26, 36, 136 या फिर 126। छह आगर छह कोरी, है ना। छह आगर छह, तो छह एक कोरी मतलब कितना होते हैं दोस्तों? 20 रुपये होता है या फिर 20 होता है ना। गिनती में 20 भी कर सकते हैं या फिर रुपये में देंगे तो 20 रुपये हो गया जो एक कोरी हो। तो छः कोरी का मतलब हो गया 6 × 20, तो कितना हो गया यहाँ पर 120 रुपये। और ये जो छह आगर है वो छह मतलब ज़्यादा, छह ज़्यादा है, छह कोरी से उसमें छः और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 126 यहाँ पर सही हो जाएगा। छह आगर छह कोरी का मतलब, है ना। ITI प्रिंसिपल 2016 में इसको पूछा गया है CGPSC के बाद, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? पांडु वंश से, कलचुरी वंश से, ब्रिटिश या फिर मराठा वंश से? किससे संबंधित थे रेवाराम जी? वो तो मराठा शासक से, है ना, संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? जो बाबू राम है लेखक, वो कहाँ के निवासी थे? सिवनी नारायण के, रतनपुर के, कुदुरमाल के, फिर राजिम के? तो कहाँ से थे वो? रतनपुर से थे। 2018 CGPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां नंबर का क्वेश्चन है, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मतलब दीवान कौन था? मेघू पंडित थे या भास्कर पंत थे या खांडो जी थे या फिर घोड़ो महादेव थे? तो कौन थे यहाँ पर उसका प्रमुख जो प्रशासकीय अधिकारी जो दीवानी मामले संभालता था? वो घोड़ो महादेव था। 2020 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग जितने भी नए दोस्त लेके देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक ये हमारा जो वीडियो डलता है वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन का सही जवाब मालूम था दोस्तों, आप लोग हमें कॉमेंट करके बताना ना भूलेंगे। इतने दिन से आप लोगों के बीच में वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है, और लाइक तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो ये चीज़ करिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे आप लोगों के पास क्वेश्चन लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों की जो तैयारी हो रहा है उसमें भी थोड़ा हेल्पफुल और रहे। हो सकता है इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को, जो आप लोग जिस प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं 27वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में वेकोंजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने कार्य किया था? तो देखिए, भीखाजी गोपाल है, केशव गोविंद है, मिट्ठल दिनकर है या फिर महिपतरा? तो इसमें से सबसे पहले कौन है, इसको अरेंज करके बताना है। तो सबसे पहले चौथा नंबर का है दोस्तों, चौथा है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा, तीसरा, उसके बाद दूसरा, और उसके बाद से फिर पहला। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न बन जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। सबसे पहले महिपत राव दिनकर, उसके बाद दूसरा में विट्ठल दिनकर, तीसरा में केशव गोविंद और चौथा में भीखाजी गोपाल। ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका क्रम दिया हुआ है उसको आप लोग देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर सूबादारी प्रथा का प्रारंभ वेकोंजी भोसले ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर इनका शासनकाल 1788 से 1811 ईस्वी तक रहा, जिसके अंततः निम्नलिखित सूबेदार ने कार्य। तो यहाँ पर कितने सूबेदार हुए थे? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 8 सूबेदार हुए थे, जिसको आप लोगों को पूरे ध्यान में रख कर ये चीज़ करना है। तो देख पाएंगे यहाँ पर 1788 से 1790 तक महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर 90 से 96 तक, भवानी कालू है 96 से 97, केशव गोविंद है 97 से 1808 तक, बिकोंजी पिंडरी है 1808 से 1809, भीखाजी गोपाल है 1809 से 1817, सखाराम हरि एवं सीताराम टांटिया 1817, और 1817 से 18 के बीच में यादव राव दिवाकर है ना। तो ये चीज़ भी आप पूरे इसका जो लाइन टू लाइन है ना, एक एक पूरा आठों को आप लोग को क्रमवार ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये जो क्रम है उसको याद रखेगा। और अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये ऐसे करके क्वेश्चन कर दिया, तो यादव राव दिवाकर थे। ये चीज़ भी बता सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी सूबा व्यवस्था से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित व्यक्ति 1887 से 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे, कौन थे? भास्कर पंत, केशव गोविंद, विट्ठल दिनकर, बीकाजी गोपाल। तो कौन थे यहाँ से? तो देखिए, यहाँ से भास्कर पंत है वो सेनापति थे मराठा शासकों के, तो ये सूबा व्यवस्था में नहीं थे। उसके बाद बी, सी और डी, ये तीनों यहाँ से अभी सूबा व्यवस्था में
जो 1787 से 1818 तक यहाँ पर सुव्यवस्था चला था, वहाँ इसमें ये तीनों ने थे, है ना, तीनों थे यहाँ पर सुव्यवस्था में, सूबेदारी व्यवस्था के, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। तो कौन कौन थे जो यहाँ पर पदस्थ थे? विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, भिकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर। तो कौन इसमें का स्टेटमेंट कौन सही हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन है? महिपत राव दिनकर, 4 हो गए। उसके बाद विट्ठल दिनकर 1 हो गए। उसके बाद हो जाएगा केशव गोविंद दूसरा, और फिर तीसरा। तो 1 4 1 2 3 किस में है? तो ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा, है ना, जो क्रम है 2018 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार को सही कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है उसमें अरेंज किया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, या कौन किसने पहले शासन किया था, ये चीज़ देखना है। 8 सूबेदारी थे, है ना, सूबेदार थे, उसमें से कौन ने इसमें शासन किया, उस चीज़ आपको देखकर बताना है कि इसका कालक्रम के हिसाब से आप लोग को जमाना है। तो देखिए यहाँ पे बी सही हो जाएगा, महिपत राव, उसके बाद विट्ठल राव, केशव गोविंद, भिकाजी गोपाल, ये सही है। बाकी यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ये गलत है ना। 2019 में इसको पूछा है। तो इसका जब तक आप लोग 8 सूबेदार थे जो 1787 से 1811 तक इसमें यहाँ पर शासन किए थे, उन लोगों का नाम मालूम नहीं होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो इसको रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछते ही, हर एग्जाम में पूछते ही ये चीज़, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो देख सकते हैं यहाँ पर महिपत राव दिनकर ये प्रथम मराठा सूबेदार था। 2015 आरआई में पूछा गया है, मतलब पटवारी के नीचे का जो होता है ना, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, वो इसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन को आरआई में 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो वैकेंजी भोसले, आरआई 2017 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर किसने की थी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैकेंजी भोसले यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो इस प्रकार इनमें से कोई नहीं। अगर वो रहता तो उसको ऑप्शन में देते। यहाँ पर ये शासन करने वाले हैं महिपत राव दिनकर, और ये, है ना, और ये बाकी यहाँ से नहीं है। 2016 में इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो कौन सूबेदार थे जिसके शासनकाल में यहाँ पर कोलब्रुक जो यूरोपीय यात्री थे, है ना, वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे? केशव गोविंद के शासनकाल में, फिर भिकाजी गोपाल के, फिर विट्ठल दिनकर के, या फिर महिपत राव के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में आया था ये कोलब्रुक? तो केशव गोविंद के शासनकाल में आया था। 2017 में इसको पूछा गया है व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो विट्ठल राव के शासनकाल में यहाँ पर थे। EAE 2017 इसमें सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतः नष्ट हो गई थी? पिंडारिया, है ना, तो कब पिंडारिया थे यहाँ पे, उसकी जो शक्ति थी, है ना, वो कब तक नष्ट हो गई थी? 1825 तक, 1830 तक, या फिर 1817 या फिर 1818 तक? तो कब तक उसकी शक्ति नष्ट हो गई थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1818 तक। AMO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धियां सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ई सखाराम हरि और बस्तर जमींदारी पर आक्रमण, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष के लिए यहाँ पर लड़ाई हुआ था। केशव गोविंद है पिंडारी आक्रमण से रक्षा की थी। भिकाजी गोपाल है सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया था। और विट्ठल दिनकर है परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये, है ना। तो और ये जो सखाराम हरि है वो बस्तर जमींदारी पर आक्रमण नहीं किया था। 2017 में इसको पूछा है ना, ये PSC के द्वारा पूछा जाता है इस प्रकार से, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? तो कौन सूबेदार था, है ना, जो यहाँ पर परगना पद्धति को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, विट्ठल राव दिनकर के द्वारा इसको शुरुआत किए गए थे। CG व्यापम के द्वारा असिस्टेंट महालेखक 2015 में, और CG व्यापम AG DO 2018 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। 40वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे
सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? रायपुर था या रतनपुर या राजिम या जांजगीर, कौन था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रतनपुर। 2016 पटवारी में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया हुआ है ना, उसमें से आप लोगों को सत्य कथन को पहचानना है। सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, सूबेदार नागपुर के भोसले शासक के प्रतिनिधि होते थे, या फिर सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक के अधिकारी होता था, या फिर सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। यहाँ पर स्वतंत्र मराठा शासक नहीं थे, तो पहला गलत हो गया। सूबेदार नागपुर के भोसले शासक के प्रतिनिधि होते थे, ये भी गलत हो गए। और डी, सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था, ये भी नहीं, कोई भी यहाँ पर सूबेदारी व्यवस्था में हो सकता था, परंपरागत नहीं है ना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से देख पाएंगे। निम्न कथन पढ़ना है और आपको इसमें आंसर बनाना है कि कौन कौन सा सही है फिर गलत है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियाँ आनंदीबाई के हाथों में थी, क्या ये बिल्कुल सही थी? तो हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, तो ये भी बिल्कुल सही है, विट्ठल राव दिनकर के द्वारा यहाँ पर परगना पद्धति लागू किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सूबेदार बिकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सही है। 2016 ACF रेंजर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है CGPSC में, है ना। 43वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर लूटपाट करने वाले होते थे, है ना, पिंडारी। वो सबसे ज़्यादा उपद्रव किसके शासन में करते थे? तो बिकाजी गोपाल के, या फिर भवानी के, महिपत दिनकर, या फिर विट्ठल दिनकर के समय में। तो किसके समय में करते थे ये सबसे ज़्यादा लूटपाट? पिंडारी लोग हैं वो। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिकाजी गोपाल के समय में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूटपाट हुआ है। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ में परगना प्रणाली की शुरुआत की थी? केशव गोविंद, महिपत राव दिनकर, विट्ठल दिनकर, या फिर बिकाजी गोपाल? तो किसने? ऑप्शन सी, विट्ठल राव दिनकर के द्वारा इस परगना प्रणाली को चालू किया गया था। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? ये देखिए, अभी जस्ट आगे शुरुआत में मैं बोला था कि अंतिम को भी पूछ सकता है करके, तो यहाँ पर देखिए 2019 में इसको पूछा गया था कि अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? तो यादव राव दिवाकर है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये चीज़, उसका जो क्रम है उसको आप लोग ध्यान में रख कर ही चलिएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 46वां नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो किसके रूप में जाना जाता था? गृहपति के, सूबेदार, या फिर पेशवा, या फिर किलेदार के रूप में? राजा के नीचे, है ना, शासन करने वाले को जो प्रतिनिधि होते, राजा के नीचे के प्रतिनिधि होते, उसको किस नाम से जानते थे? तो सूबेदार के रूप में जाना जाता था। तो आई होप ये जो 50 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाया हूँ, उसमें आप लोगों को सभी क्वेश्चन बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जितने भी दोस्त हैं वो जो CGPSC और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बने रहेगा दोस्तों, तो हम और इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए। और सभी चैप्टर्स यहाँ पर आप लोग को जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है ना, सामान्य अध्ययन है, वहाँ से या फिर GS, उसमें से पूरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।